राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि मैंने अपनी रीजनिंग की पहली क्लास में आपको सिखाया था कि समान आकृतियों में से भिन्न आकृति को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, उसी के कुछ सवाल और लिए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जब अगर हमें अलग अलग तरीके की आकृतियाँ दी जाती हैं और उन आकृति में कुछ आकृतियाँ जो होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं, बिल्कुल दिखने में एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ आकृति ऐसी होती है जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है, और जिस आकृति में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला सवाल देख लेते हैं कि हमें एरो दिए गए हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि एरो सभी में बने हुए हैं। क्लियर। अब ध्यान देना है कि जो एरो के पीछे जो लाइनें हैं वो किस प्रकार से हैं। अब इस एरो के पीछे सबसे पहले सबसे बड़ी लाइन है, पहले तो हम देख लेते हैं कि एरो के पीछे जो लाइनें हैं वो कितनी हैं। 1 2 3 4। अब देखते हैं कि क्या 4 लाइन सभी एरो में है या नहीं है। तो 1 2 3 4 इसमें भी 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4 इसमें भी 4 लाइनें हैं। लेकिन अब हमें क्या ध्यान देना है, जब सभी में 4 लाइनें हैं तो फिर इसमें हमारा सबसे जो भिन्न आकृति हुई वो कौन सी आकृति होगी। अब ध्यान देना है कि एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सबसे बड़ी लाइन है। देखिए एरो के पीछे सबसे बड़ी लाइन है। अब ध्यान देंगे कि क्या सभी फिगर में सबसे बड़ी लाइन, एरो के पीछे सबसे बड़ी लाइन बनी है या नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी लाइन है, इसमें भी देखिए लाइन बड़ी है, इसमें छोटी लाइन है और इसमें बड़ी लाइन है। अब तीनों में तो सबसे बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लेकिन इसमें क्या है, छोटी लाइन से एरो जो हमारा स्टार्ट हुआ है। कौन सी लाइन से स्टार्ट हुआ है, छोटी लाइन से। लेकिन ये तीनों जो आकृतियां हो गई वो समान हो गई, और भिन्न कौन सी वाली हो गई, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो एरो स्टार्ट हुआ है वो छोटी लाइन से स्टार्ट हुआ है। क्लियर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें फिगर दिए गए हैं। अब इन फिगर में हम देखते हैं कि क्रॉस बने हुए हैं। क्रॉस, सभी फिगर में क्रॉस का मार्क बना हुआ है। ओके। अब क्रॉस कितने बने हुए हैं ये देखना है। 1 2 3 4। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं। आगे देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4। अब इन तीनों में तो सब में जो क्रॉस की मात्रा है वो इक्वल है, सभी में 4 4 क्रॉस के मार्क बने हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 5 क्रॉस के मार्क बने हुए हैं। तो इन तीनों में से सबसे भिन्न कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इन सभी चित्रों में से सबसे अलग है। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सभी में स्क्वायर बने हुए हैं। ओके। इसमें एक सर्कल की शेप में फिगर बना हुआ है। इसमें आपको रेक्टेंगल दिए गए हैं। इसमें क्या दिया गया है, पहला त्रिभुज दे दिया गया है, फिर रेक्टेंगल की अलग अलग प्रकार की जो शेप होती है वो दे दी गई है। क्लियर। अब देखेंगे कि इसमें जो चारों आकृतियां हैं वो बिल्कुल समान हैं। इसमें भी जो चारों आकृतियां बनी हुई हैं इसमें भी समान आकृति बनी हुई है, और ऑप्शन नंबर सी में भी समान आकृति बनी हुई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें जो पहली आकृति बनी हुई है वो ट्रायंगल बना हुआ है। अब यदि ये दो आकृतियां भी ट्रायंगल होती तो ये चारों कैसे हो जाते, समान आकृति वाले चित्र हो जाते। लेकिन इसमें पहली आकृति जो है वो ट्रायंगल की है, बाकी की जो दो आकृतियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो अब बिल्कुल अलग है तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन जो डी है वो इन सभी आकृतियों में से भिन्न है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें ध्यान देना कि हमें 3 डॉट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, 3 पॉइंट डॉट्स बने हुए हैं। अब देखिए क्या सभी में 3 डॉट्स बने हैं, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 3 और 3।
अब ध्यान देना, अब सभी में जब 3 डॉट्स इक्वल है तो डॉट्स की आकृतियां किस प्रकार से हैं हमें वो देखनी है। यहाँ पे देखिए कि एक जो डॉट्स आ रहा है वो कॉर्नर किनारे की ओर पर एक डॉट बना हुआ है और बाकी के 2 उसके पीछे बने हुए हैं। एक कॉर्नर पे जो डॉट्स है वो केवल एक ही डॉट आ रहा है। क्या आ रहा है? एक आ रहा है। अब इस कॉर्नर पे भी देखिए एक ही डॉट आ रहा है, बाकी के 2 डॉट्स अलग हैं। इसमें देखते हैं कि कॉर्नर पे 2 डॉट्स आ रहे हैं और एक अलग आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इन फिगर से सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनमें आप देख रहे हैं कि जो डॉट्स बने हुए हैं वो कॉर्नर की तरफ बना हुआ है। एक जो डॉट है, एक जो डॉट्स है वो कॉर्नर की तरफ है। इसमें भी कॉर्नर की तरफ है, इसमें भी कॉर्नर की तरफ है, लेकिन इसमें कॉर्नर की तरफ 2 डॉट्स हैं और एक डॉट्स अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो गया वो हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से जो हमें आकृतियां दी जाती है उसमें बस छोटी छोटी सी डिफरेंस होते हैं और उन डिफरेंस को ही हमें पहचानना होता है। और जब यदि हम उन छोटे छोटे डिफरेंसेस को पहचानना सीख जाएंगे तो हम अपना आंसर बहुत ही आसानी और बहुत ही सरलतापूर्वक दे पाएंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको आज की क्लास समझ में आई है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।